हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विजय कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स, जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर कांग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे, क्योंकि क्लास 9th में आप लोग कांग्रुएंसी और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है और इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सर्कल के कांग्रुएंट और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि जो सर्कल्स है वो कब कांग्रुएंट और कब सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो सर्कल ले रखे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये इनके सेंटर्स हैं और दोनों रेडियस जो है वो इक्वल है, यानी कि इसकी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस क्या है, आर है। और हमने यहाँ पर एक तीसरा सर्कल कंसिडर कर रखा है जिसकी जो ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो कांग्रुएंसी के लिए जरूरी होता है कि दो सर्कल जो है कांग्रुएंट तब कहलाते जब उनकी रेडियस क्या हो, सेम हो। तो जो पहला सर्कल है और जो दूसरा सर्कल है, इन दोनों सर्कल में क्या है, रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट कहलाएंगे। और सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, सिमिलरिटी का मतलब होता है सिर्फ एक जैसा दिखना, यानी कि ये दोनों एक जैसे सर्कल दिख रहे हैं, इसके लिए रेडियस का इक्वल होना कंपलसरी नहीं होता। यानी कि रेडियस अगर इक्वल है तब भी ठीक है, रेडियस कम या ज़्यादा है तब भी ठीक है। यानी कि ये दोनों ही जो हमारे सर्कल हैं ये कांग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, कांग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। ये कांग्रुएंट भी हो गए और ये सिमिलर भी हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे और तीसरे सर्कल की बात करते हैं। दूसरे और तीसरे सर्कल में क्या है, यहाँ पर जो रेडियस है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो इन दोनों में क्या है, रेडियस डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कांग्रुएंट तो नहीं है। कांग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस क्या हो, सेम है, तो ये कांग्रुएंट नहीं है, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए क्या जरूरी होता है कि रेडियस कितनी भी हो, शेप एक जैसी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेडियस यहाँ पर कम है, यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस से इसमें मतलब नहीं होता। तो ये दोनों सर्कल आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे हमारे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर्स का एग्जांपल लिया है। ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों की साइड क्या है, सेम है। मान के चलिए इसकी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ठीक है। और ये हमारा 8 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ठीक है। तो सभी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये भी 8 सेंटीमीटर का और ये भी 8 सेंटीमीटर का। ऐसे यहाँ पर भी ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी साइड 4 होगी, ये भी साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर। तो पहले स्क्वायर में और दूसरे स्क्वायर में जब हम देखते हैं तो दोनों में क्या है कि सभी साइड सेम है। और एंगल्स आपको पता है, स्क्वायर्स में एंगल कितने कितने के डिग्री के होते हैं, ये सभी 90 डिग्रीज के होते हैं। यानी कि ये दोनों स्क्वायर्स आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ की हैं और एंगल्स भी सारे इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएंगे और ये सिमिलर भी हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे स्क्वायर को और तीसरे स्क्वायर को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखने में आता है, ये तीसरा वाला अगर स्क्वायर है तो ये एंगल तो इसमें भी 90 के बनेंगे सारे, ठीक है। तो एंगल तो ये सारे 90 के ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो साइड की लेंथ है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये सारे 4 सेंटीमीटर की साइड के हैं और ये सभी 8 सेंटीमीटर की साइड है। यानी कि जो साइड है वो कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। यानी कि ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं इनके बीच में जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो गया, 1:2। यानी कि जो हमारा थर्ड वाला स्क्वायर है उसकी साइड सेकंड वाले की दोगुनी है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है या जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि जो रेशियो या प्रोपोर्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो दो ट्रायंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उनकी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि अगर ये साइड ए है तो ये सभी साइड क्या होंगी, ए होंगी। और जितने भी एंगल हैं वो कितने होंगे, 60 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड सेम होती हैं और सभी एंगल्स कितनी डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है। उसी तरह से ये एक दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी सारे, ये भी इक्विलेटरल है तो सारे एंगल 60 के ही होंगे, ठीक है। और साइड इसकी भी सभी क्या है, इक्वल है, मतलब ए ही साइड इसकी भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट कहलाएंगे। क्योंकि कांग्रुएंट के लिए क्या जरूरी है कि साइड जो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए और जो एंगल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। साथ ही साथ ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। क्योंकि कोई भी कांग्रुएंट फिगर हो, अगर कोई भी फिगर कांग्रुएंट है तो वो सिमिलर 100% होता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कांग्रुएंट हो गया और सिमिलर भी हो गए। लेकिन अगर इस थर्ड ट्रायंगल की बात करूँ, मान के चलिएगा इसकी साइड 3a है, ये भी इक्विलेटरल है तो ये भी 3a हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर समझते हैं, ये एंगल तो इसमें भी 60 के होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब इस ट्रायंगल के हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एंगल्स हैं इसमें 60 का है, इसमें भी 60 का, सारे एंगल सेम है। और जो साइड्स है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड कितनी है 3 है, मतलब जस्ट 1:3 का आ रहा है, यानी कि जितनी भी साइड्स हैं वो दूसरे वाले ट्रायंगल के मुकाबले 3 टाइम्स हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या है, रेशियो सभी जगह सेम देखने को मिलेगा कि ये अगर ए है तो ये 3a है, ऐसे ये ए है तो इधर ये 3a है, ये ए है तो ये भी 3 है। तो जब सभी जो जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, वो सेम प्रोपोर्शन में हो और एंगल सेम हो, तब वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। यानी कि ये हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब अनदर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और मान के चलिए ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये कितनी है, 10 है। इसी तरह से इसमें ये वाली 8 है, ये 6 है और ये कितनी है, 10 है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एंगल हमारा 90 का आ रहा है, इसमें भी 90 का है। और जो साइड 8 सेंटीमीटर की साइड है ये 10 की है, ये 6 की है। इसमें भी ये 8, ये 6 और ये 10, मतलब जो साइड्स की लेंथ है वो दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। और कांग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होते तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। लेकिन अगर थर्ड एग्जांपल हम कंसीडर करें तो मान के चलिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा ही। और ये वाली साइड मान के चलिएगा 16 है, ये 20 है और ये है हमारी 12। तो जब हम साइड्स को कंपेयर करें तो साइड्स को कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये 8 है और इसमें परपेंडिकुलर हमारा 16 है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा 20 है। यहाँ पर हमारा जो बेस है वो 6 है और यहाँ पर बेस हमारा कितना है, 12। यानी कि जो जितनी भी साइड लेंथ है ट्रायंगल्स की वो जस्ट 2 टाइम्स है, यानी कि जो प्रपोर्शन है वो कितना है, 1:2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल एंगल तो होंगे ही और साथ ही साथ जो प्रोपोर्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर। लेकिन ये कांग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि कांग्रुएंट के लिए लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ना कि सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। आगे अब यहाँ पर चेक करते हैं कि आपने क्या सीखा है। यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा एक रेक्टेंगल है। दोनों की जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। मान के चलिएगा ये 4 सेंटीमीटर है विड्थ, तो ये भी साइड 4 होगी। ये तो स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होंगी, 4 सेंटीमीटर की चारों साइड हो जाएंगी। ये हमारा रेक्टेंगल है तो इसकी विड्थ मान के चलिएगा 4 है और लेंथ कितनी है, 6 है। तो ये 4 हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विड्थ हम देखते हैं कि इसकी 4 है, इसकी विड्थ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें रेशियो क्या देखने को मिल रहा है, 1:1 देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर में 4 है और यहाँ पर क्या है कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर 6 है। तो ये इसका क्या है, पूरा 1.5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1.5 गुना हो रहा है। जबकि इधर क्या है, इधर ओनली 1:1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोपोर्शन में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जबकि सिमिलरिटी के लिए जरूरी होता है कि सभी जो जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दो नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है कि विड्थ हमारा 1:1 बना रहा है और लेंथ का क्या है 1.5 टाइम्स आ रही है, तो ये क्या होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर पेंटागन का लेते हैं। तो पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं। तो पेंटागन में जैसे ये एक पेंटागन ये है और एक पेंटागन ये है, तो पेंटागन में एंगल तो सेम होंगे, ठीक है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों ही पेंटागन है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। साइड्स की लेंथ में डिफरेंस आ सकता है, मान के चलो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। और ये मान के चलिएगा कि 6 सेंटीमीटर की साइड्स हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो जस्ट क्या है, 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना है, 1:3 है। यानी कि जो सेकेंड पेंटागन है उसकी फर्स्ट वाले के मुकाबले 3 टाइम्स है सभी साइड्स। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम हो और साथ ही साथ क्या हो, एंगल सेम हो, ठीक है, तब वो फिगर क्या कहलाता है, सिमिलर। तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्क्वायर है और एक यहाँ पर रोम्बस है। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। इसमें क्या है, सभी साइड इक्वल है लेकिन सारे एंगल 90 के नहीं है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रोम्बस।
तो आपको पता होना चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड तो इक्वल होती हैं, ठीक है, रोम्बस में साइड सारी इक्वल होती है लेकिन एंगल 90 का नहीं होता। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सभी एंगल 90 के होते हैं। तो ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, तो यहाँ पर अगर सिमिलर है तो आप सिंपल सा देख सकते हो, मैंने कहा कि एंगल सेम होना चाहिए, साइड सेम नहीं, कोई बात नहीं, सेम प्रोपोर्शन हो जाए तो सिमिलर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो ये 90 का है और ये एंगल हमारा 90 का नहीं है, ये हमारा क्या होगा, लेस देन 90 आएगा। ऐसे ही साइड की बात करें तो ये 2.1 है, ये इसकी साइड 4.2 है, ये 2.1 है, ये इधर 4.2 है, यानी कि सभी साइड क्या है, 2 टाइम्स हैं, ठीक दोगुनी है। 2.1 का जो दोगुना करोगे तो या 2 टाइम्स करोगे तो 4.2 आएगा। यहाँ पर भी 2.1 का जब 2 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 4.2 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी साइड्स क्या है का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। तो रेशियो तो सभी जगह सेम देखने को मिल रहा है हमें साइड्स का, लेकिन यहाँ पर एंगल डिफरेंट है। यहाँ स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं जबकि रोम्बस में नहीं होते। इसका मतलब ये जो फिगर है ये हमारे सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि सारे एंगल 90 के, ये एंगल भी हमारा 90 का है, ऐसे इस फिगर में भी सभी एंगल्स क्या है, 90 के हैं। साइड्स का देखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर यानी कि 1:1 है, ये 3 है, ये भी 3 है यानी कि 1:1 है, ये 3 है और ये क्या है 3.5, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो अलग है और इस साइड के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, अलग है। यहाँ पर क्या है 1:1 आ रहा है, सॉरी 1:1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1:1 है, जबकि यहाँ पर क्या है 3:3.5, यानी कि ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे जो फिगर्स होंगे ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि सिमिलर के लिए क्या है कि रेशियो सेम होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए। एंगल तो सिर्फ एंगल सेम होने से सिमिलर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एंगल हमारा 105 डिग्री का है, ये एंगल 105 डिग्री का है, इधर ये एंगल भी 100 का है, इधर एंगल क्यों 100 का है, ये 70 डिग्री का एंगल है, ये भी एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल 85 का और ये भी हमारा 85 का है, यानी कि चारों एंगल क्या है, सेम है। अब साइड्स देखते हैं, तो ये साइड हमारी 2.1 सेंटीमीटर की है, ये साइड 4.2 की, यानी कि जस्ट दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कितना रेशियो आ रहा है, 1:2, यानी कि 2 गुना हो रहा है। ये हमारी 1.5 है तो ये कितनी है 3, यानी कि ये भी क्या है, दोगुनी है। ये 2.4 है, इसका ये 2 गुना है, ठीक है, यानी कि जितनी भी साइड है वो क्या है, दोगुनी है। तो जब रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम हो और एंगल्स भी सेम हो तो वो फिगर क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है। तो ये दोनों फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। क्या कंक्लूजन निकलते हैं देखते हैं। वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब के सब 100% क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हो वो सिमिलर 100% होंगे। जबकि ये नेसेसरी नहीं होता है कि जो सिमिलर फिगर हो वो कॉन्ग्रुएंट भी हों, ठीक है, यानी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा साइड्स होती है तो पॉलीगॉन होता है। 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, कितनी भी साइड्स का पॉलीगॉन हो सकता है। तो जब 2 पॉलीगॉन को हमें कंपेयर करना होगा तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों पॉलीगॉन में वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो दोनों पॉलीगॉन क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं इनको देख करके हमें फिल करना है इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो इसमें हमारा राइट क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, ये सिमिलर होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी होता है कि रेडियस सेम होनी चाहिए, लेकिन ऑल सर्कल्स का मतलब है कि सभी सर्कल्स, यानी कि उसमें रेडियस सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको एग्जांपल देख लो, जैसे एक छोटा सा मैंने सर्कल ये मान लिया और एक बड़ा सर्कल मान लिया, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। रेडियस तो डिफरेंट होगी लेकिन सिमिलर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए जरूरी है कि रेडियस सेम हो। उसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स की साइड कुछ भी हो सकती है। मान के चलिएगा यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया छोटा सा जिसकी साइड 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, और एक बड़ा मैंने स्क्वायर ले लिया थोड़ा सा
जिसकी साइड 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके बीच रेशियो क्या है, 1:2। तो यहाँ पर क्या ये दोनों जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं भाई उनकी इक्वल लेंथ नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। उसी तरह से ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल, तो इसमें राइट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा किस तरह से ये होगा। इक्विलेटरल में क्या होता है कि सभी साइड क्या होती हैं ट्रायंगल की, इक्वल लेंथ की होती हैं। एक दूसरा ट्रायंगल मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, मान के चलिएगा इसकी साइड 2 है और इसकी साइड 3 है, ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, ये 2 है और ये 2 है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका प्रोपोर्शन क्या है, सेम है, यानी कि ये सेम रेशियो में है, इनका रेशियो क्या क्या है, 2:3 है सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। और आइसोसेल्स यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है कि आइसोसेल्स तो नहीं होगा, लेकिन क्यों, इसको एग्जांपल के तौर पे समझ में, मान चलो एक मैंने आइसोसेल्स का ये ले लिया जिसमें ये दोनों साइड्स के हैं आपस में इक्वल है और ये एंगल हमारे 30-30 के बन रहे हैं, ये 30 डिग्री का है और ये भी कितने का है, 30 डिग्री का है। उसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल मैं आइसोसेल्स लेता हूँ, ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ये एंगल हमारा मान के चलेगा 40 का है और ये एंगल भी कितना है 40 का। तो यहाँ पर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दोनों में क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या है, डिफरेंट है, तो जिस कारण से ये हमारा सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इक्विलेटरल। फोर्थ वाला क्या है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी मैंने बताया था जो की पॉइंट्स है उसमें कि 2 पॉलीगॉन हमारे सेम नंबर ऑफ साइड के क्या हो, सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे, जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, साथ ही उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए, उनका इक्वल होना जरूरी, प्रपोर्शन में होनी चाहिए, सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पर सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के हमें एग्जांपल बताने हैं। तो सिमिलर फिगर के लिए मान के चलिएगा 2 स्क्वायर, जैसे एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर हम यहाँ पर ले लें, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या होती है, सारी साइड सेम होती है, मान चलो इसकी साइड ए है, ठीक है, और इसकी साइड से भी क्या हो, 2a हो, मतलब जस्ट 2 टाइम्स। तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर फिगर्स हो गए। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, मान चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ले लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड मान के चलिएगा 2 है, ये 2 है, ये 2 है। एक और सिमिलर ट्रायंगल ले सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसकी साइड मान के चलेगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों अगर इक्विलेटरल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसी तरह से नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर तो बहुत आसान होता है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और एक हम इक्विलेटर ले लें, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल यहाँ 90 का बनेगा, जब इक्विलेटर में कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, सभी कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया। दूसरा आपको एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पर एक स्क्वायर ले लो और एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, नॉन, क्योंकि यहाँ पर नॉन सिमिलर दिखाने हैं, तो मान के चले गए एक ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये स्क्वायर है तो सभी साइड क्या होंगी, सेम होंगी, मान लो ये ए है, ये ए है, ये भी होगी, ये भी होगी, जबकि इसमें क्या है, हो सकता है कि ये 2a हो और ये हमारी b है, कुछ भी हमने मान ली, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। तो ये भी हमारे क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं, हमें ये बताना है ये सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम साइड्स को देखें तो 1.5 है और ये साइड 3 सेंटीमीटर, यानी कि जस्ट 2 टाइम्स है। यहाँ 1.5 है, ये 3 है, ये भी 2 टाइम्स है, ये 1.5, ये 3 है, ये भी 2 टाइम्स है, ये 1.5, ये 3 है, ये भी 2 टाइम्स है। यानी कि सभी साइड्स के बीच में जो प्रोपोर्शन आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 1:2 का आ रहा है, क्योंकि सभी साइड्स क्या है, जस्ट 2 टाइम्स है, दोगुनी है। लेकिन यहाँ पर एंगल्स का सेम होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एंगल्स क्या है, ये 90 का है, जबकि ये तो रोम्बस है, रोम्बस में कोई भी एंगल 90 का एंगल है, ये हमारा क्या होगा, 90 का नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, ये हमारा सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, ये सिमिलर फिगर नहीं होगा। Thanks for watching. If you like it, share the video and subscribe my YouTube channel. Thank you.